अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। एक मैच जो सुबह जारी है। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और बहुत ही बुरा फैसला साबित हुआ है अब तक के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जारहाना बैटिंग की और पहले 10 ओवर्स में जरियाब 118 रन, जो कि अब तक के पावर प्ले के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर है। ट्रेविस हेड ने और डेविड वार्नर ने क्या शानदार बैटिंग की। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने मैच पर थोड़ी सी ग्रिप बना ली, लेकिन इस वक्त जो बैटिंग जारी है, मैक्सवेल क्रीज पे मौजूद है, उन्होंने अपने मैक्सिमम शुरू कर दिए हैं। इस पे बात करेंगे। और दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड का है। कोलकाता ईडन गार्डन में ये मैच खेला जाना है, उस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। डेफिनेटली 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हैं और अभी वाला जो मैच हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा हमें हाई वोल्टेज लग रहा है। और मैं फिर बार बार कहती हूँ कि इस ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाने वाले और कोई नहीं थे, हम पाकिस्तानी थे। हाँ, कर्टेसी पाकिस्तान, ये डेफिनेटली कहना पड़ेगा। लेकिन उस कमबैक के बाद उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना, ये बड़ा एक बेहतरीन जो है वो स्ट्रेटेजी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसने आज न्यूजीलैंड के भी परफॉर्मेंसेस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जबकि हारून साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लगा कि कमबैक हुआ है, लेकिन फिर प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इसी पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इन्फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैच आपने देखा और पावर प्ले के हवाले से फैजान ने भी हमें गाइड किया है कि 10 ओवर्स में 118 रन अब तक का हाईएस्ट स्कोर इन द पावर प्ले। फैज़ान थोड़ा सा हैंगओवर में है, क्योंकि कल पाकिस्तान की जो टीम है वो हार गई। हम सब भी बहुत ज़्यादा अफसरदा थे इस बात पे, लेकिन फैज़ान ने कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लिया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच है ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि हम सबकी नज़रें ये है कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस किस्म का स्टार्ट लिया, आई थिंक जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं उनको एक मैच चाहिए होता है जिसमें वो अपनी फॉर्म में वापस आए, तो प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। लेकिन स्टिल आई वुड से कि न्यूजीलैंड ने आज रिवायती तौर पर फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं की, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। शुरू की जैसे 10 ओवर में भी फैज़ान ने बताया कि 118 रन हो गए बगैर किसी नुकसान के। और अब देखें कि उनका जब रेगुलर ओपनर वापस आता है ट्रेविस हेड, इंजरी के बाद वापस आने के बाद वो किस तरीके से सेंचुरी स्कोर करता है, और उसके बाद वार्नर भी जिस तरह खेले, उसके बाद आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ जी। और दूसरी तरफ जो अच्छी चीज़ हुई कि न्यूजीलैंड ने किस तरीके से कम बैक किया। सेंटर के पहला ओवर बहुत एक्सपेंसिव था, पहले 3 से 4 ओवर, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने ही कम बैक किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया न्यूजीलैंड के लिए वो फिलिप ने किया। जिस तरीके से उसको, हालांकि वो पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने 3 विकेट्स लिए, उन्होंने 37 रन दिए 10 ओवर्स में। सो ये जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो इसी तरीके से कम बैक करती हैं। लेकिन मैक्सवेल के आते ही थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। अब मुझे लगता तो यही कि 350 प्लस के करीब टारगेट चेज होगा। मैं मानता हूँ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे लगा हो ना 350 प्लस, तो वो जहन में रहता है कि आपने वो मेंटेन करना है वो अपना आस्किंग रेट, और उसमें आपके विकेट्स लूज होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। जैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और वो मैक्सवेल भी हो सकता है आज इस्तेमाल हों, और उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। लेकिन आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट करें कि न्यूजीलैंड को, तो मैं अभी कोई 50-50 चांस तो नहीं दे सकता, मे बी 30-70 की हम बात कर सकते हैं कि 70% हावी है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त की जो बैटिंग हो रही है। जब वो फर्स्ट 10 ओवर्स बॉलिंग करेंगे उसके बाद पता लग सकेगा कि क्या हुआ। लेकिन आई थिंक अच्छा मैच है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा रहमान, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे तो हम बात कर ही रहे हैं, और आप उस पर हमें बताइएगा अभी जो अब तक की बॉलिंग अटैक रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने 118 कर लिए पहले 10 ओवर्स में, लेकिन जो आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे ना हारून साहब, कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछला मैच जीता, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वापस उसी चीज को कंटिन्यू रखा। न्यूजीलैंड मैच हारा था इंडिया से, तो क्या ये लोग उसका बैड पैच तो आज लेके वो प्रेशर तो कहीं ना कहीं आज न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के दरमियान मौजूद नहीं है रहमान? मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन जो डे आता है वो डिफरेंट होता है और डिफरेंट पिचेस होती हैं। लेकिन जो टीम अच्छी चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा की, लेकिन 2 हारने के बाद जो उनका कमबैक है वेरी स्ट्रांगली, और इस तरह का कमबैक है कि वो जितनी टॉप टीम्स हैं उनको अब फिक्र पड़ी हुई है। जिस तरह की वो बैटिंग मैक्सवेल वार्नर अगेंस्ट हमारी, लेकिन मैक्सवेल कैच आउट हो गए 41 रन बनाने के बाद, 2 छक्के मारे, 5 चौके, और आउट किया उनको जिमी नीशम ने, तो थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा। 325 स्कोर है और ये 45वां ओवर चल रहा था, मैक्सवेल आउट हो चुके हैं। ब्रेक कहाँ रह गई है? 325 तो ऑलरेडी ऑन द बोर्ड,
और 43 ओवर्स हुए हैं अभी। तो देखें कि ये एक गेम प्लान भी अच्छा लगता है इन टीमों का कि जब ये कमबैक भी करते हैं और इनके पास ओवर्स भी और विकेट्स भी अभी। तो छठी विकेट अब गिरी है जाके, 7 ओवर 6 ओवर में आपके 3-4 बैट्समैन पीछे हो तो ये गिरते गिरते भी 50 रन तो ऐड कर ही लेंगे। जैसे इनकी नीचे वो स्टैक अच्छी हिटिंग कर लेता है, जितने भी इनके 2 ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तो उनके अगर 20-20 बॉल वो खेल लेते हैं तो मेरे ख्याल में कि ये 375 प्लस रन बन सकते हैं। और लास्ट टाइम पैट कमिंस खड़े थे मैक्सवेल के साथ जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और उनका कहना था कि मेरा भी उतना ही किरदार है जितना मैक्सवेल का है इस सेंचुरी में। लेकिन देखिए इस तरह के प्लेयर्स का फॉर्म में वापस आना ये खतरे की घंटी होती है पूरे वर्ल्ड कप के लिए। और ये कहाँ पे फिनिश कर रहे थे, आज से 10 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि आउट ऑफ टूर्नामेंट हो जाए। जिस तरह वो खेल रहे हैं, इंजरीज हैं, उनके प्लेयर्स आए भी हैं, एक प्लेयर ने आते ही देखे उसने अपनी पूरी अच्छा वो इंजर्ड थे, आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे ये बहुत बात हमें देखनी होगी। एक टीम में नहीं थे। देखिए एक बंदा कमबैक करके आता है या इंजरी से वापस आता है और आते ही आके 100 रन बनाता है, ये तो बहुत बड़ी फॉर्म की बात होती है। कुछ प्लेयर्स होते हैं टाइम लेते हैं, लेकिन ये ऐसी टीम है कि जो आपके भी वर्ल्ड कप को पूरा हिलाएगी, क्योंकि इनमें वो प्लेयर्स हैं। देखिए वार्नर फॉर्म में नहीं था, अब हर मैच में वो 50 से ऊपर रन बना रहा है, 100 भी बना गया, लगातार 200 बनाए और आज 50 रन बनाए हैं। तो इस तरह का बैट्समैन, और पहले 10 ओवर क्या उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, वापस उसी जगह आए, 118 रन इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट अभी तक किसी टीम ने नहीं बनाया। तो ये जो आगे और इस तरह इनकी बॉलिंग भी तगड़ी होगी, इसलिए कि जब आप 300 प्लस 350 प्लस रन भी करते हैं तो जहां जहां आपकी बॉलिंग की वीकनेसेस होती है ना वो कमबैक भी कर सकती हैं, क्योंकि इतने बड़े टारगेट के ऊपर आप अपने एरियाज को, अपनी वेरिएशन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये न्यूजीलैंड की फील्डिंग अंडर प्रेशर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब फर्स्ट 2 में फिनिश कर रहे होते हैं तो बी देयर कि वो आप वैसे ही लगे। तो जब अंडर प्रेशर टीम आती है तो फिर इसके हारने के चांस आगे भी बढ़ जाते हैं। और जब बॉलिंग एक्सपोज होती है, आज सेंटनर ने देखे बीच में कमबैक जरूर किया, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव है। 75 रन या 74 रन 10 ओवर में दे के गए, तो सम टाइम होता है कि आपकी बॉलिंग 80 रन, तो ये एक 10 ओवर्स में 80 रन बन जाएं तो बाकी 40 ओवर में आपने देखे कितने रन बनाने हैं। अच्छा अरुण साहब, अभी रहमान ने बात की कि जब आपकी बैटिंग या बॉलिंग इस स्टेज पे आके थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो आप अगले मैचेस भी हार सकते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि न्यूजीलैंड ने अर्ली पीक कर लिया है इन द वर्ल्ड कप, लेकिन जैसे जैसे अब ये नजर आ रहा है इंडिया से मैच हारे और आज अगर ये मैच हार जाते हैं, इनका मैच आगे पाकिस्तान के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है। पाकिस्तान के साथ मैच है, इस लिहाज से कुछ लोग इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी मैच जीत जाए और ये साउथ अफ्रीका से भी हार जाए, आज ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाए तो फिर पाकिस्तान के कोई चांस बन सकते हैं। अभी भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से जो है ना रास्ता बना के आ जाए। देखिए उम्मीदें तो हर किसी ने लगाई भी होती हैं, और फिर उसके बाद जो वो वाली बात है, इफ्स एंड बट्स वाली बातें हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रही हैं, चाहे आप 92 से उठा के देख लें, वर्ल्ड कप जब से पाकिस्तान ने जीता भी है। सो देखिए ये इश्यूज तो हैं, ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि कई टीमें अर्ली पीक कर जाती हैं और जब टाइम आता है उसके बाद उनकी फॉर्म थोड़ी सी गिरती है, जैसे हम न्यूजीलैंड को देख रहे हैं, क्योंकि उनके बेस्ट फील्डर्स भी आज अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे, उनसे मिस फील्डिंग भी हुई, उन्होंने ड्रॉप कैचेस भी किए, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होती हुई नजर आ रही है। वरना ये स्कोर यहाँ तक ना होता वो अर्ली कैचेस कर जाते। कॉटन बोल्ट का चांस था वार्नर का जो कि मिस हुआ सेंटनर से अर्ली स्टेजेस पे ही, अभी विद इन अंडर 10 ओवर्स। सो वो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब 350 प्लस 370 के करीब अगर रन हो जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ बिग चेस। और उसमें जो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का होगा, क्योंकि वो कम ओवर्स में तो कर नहीं सकेंगे, सो जो नेट रन रेट वाली बातें, खासतौर पर वैजान जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो तकरीबन वही रहेगा। अच्छा मुझे लगा आपने इंडोर्स करने पे आ रहे तो शायद होगा जा गई थी, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट जब ज्यादा होगा, कम ओवर्स में आप आउट करेंगे, कम ओवर्स में आप रन स्कोर करेंगे, तब जाके अच्छा हम लोग थोड़ा सा कोई ख्वाब देखना शुरू करते हैं, फौरन से हम सब हमें हकीकत दिखा देते हैं, नहीं रियलिटी चेक दे देते हैं कि भाई इजी रहो। देखो हम दोनों क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम वो बात नहीं कर सकते जो एक लेमैन जो है वो क्रिकेटर। आप लोग हमेशा इस चीज को इंडोर्स करते आए हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो डिजर्विंग है, नो मैटर व्हाट कि वी आर पाकिस्तानी तो हमें वहां पर होना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली यही चीज है। देखिए ना, हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अच्छा खेलेगा, कल अच्छा खेला, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल वहां तक तो नहीं पहुंचा सका जहां पहुंचना चाहिए था। इतना करीब पहुंच के आपसे जीत दूर हो गई। सो ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक कल जो मैं पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर जो टीम डायरेक्टर हैं,
उनका भी देख रहा था कि ही वाज फ्यूमिंग इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि हमने तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब लोग कह देंगे जी बैटिंग ने काम नहीं किया। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में पाकिस्तान की बॉलिंग का हाथ है, पाकिस्तान की बैटिंग तो फिर भी 300 प्लस और ये कर रही थी। कल भी उन्होंने मेरे नज़दीक अगर वो पूरे ओवर्स खेल लेते तो वो अपना वो हदफ ले जाते थे 300 प्लस वाला, जो रहमान भी और हम यही बात कर रहे थे कि और करना भी चाहिए था। अब उसका नुकसान तो फिर होता है ना अल्टीमेटली, जो बार-बार कहे जाए कि जब नहीं सुनी। हाँ, अब वो 20-21 बॉलें कितना हर्ट कर रही होंगी पाकिस्तान को कि जो उनके बैट्समैन पूरा नहीं खेल सके। अच्छा, हर्ट तो सेट होके आउट हो गए। हर्ट तो हमें कुछ अंपायरिंग के जो डिसीजंस है वो भी कर रहे हैं। वाइट बॉल की एक आपने बात की जो कि पैड को टच होके गई थी, और ऑब्वियसली आज आईसीसी ने भी इस चीज को मान लिया कि रेसी वेंडर ड्यूसन को जब नॉट आउट करार दिया गया, उसके बाद आउट करार दिया गया, तो वो डीआरएस का इशू था। और मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ जो क्रिकेट फैन है और जो इस खबर को पढ़ रहे हैं, ये उस डीआरएस की बात है जिसपे उसामा मीर ने बॉल की थी और रेसी वेंडर ड्यूसन बैटिंग कर रहे थे। ये वो रिव्यू नहीं है जो कि हारिस ने बॉल की थी और कोइट्जी आउट हुए, अपील हुई थी, आउट नहीं हुए थे। तो ये डिफरेंस है, आप समझ लें। ये नहीं है कि आउट था और नहीं दिया गया। इस पे ऊपर हो सकता है अगर ये अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा अपना इसके ऊपर जो डीआरएस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो ये अंपायर्स कॉल है ना जी, इसको डेफिनेटली आईसीसी को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं ये फील करता हूँ कि ये अननेसेसरी किसी एक टीम के लिए एडवांटेज हो जाता है और एक टीम के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। अब मैं कल ही के मैच की लेता हूँ, अगर आप देखें कि डसन जो है वो उन्होंने जब रिव्यू लिया तो अंपायर्स कॉल इसलिए हुई कि वो गेंद जो है विकेट्स पे लग रही थी और अंपायर्स कॉल हो गई। वेयर एज सेम सिचुएशन में पाकिस्तान की भी वो गेंद जो है वो लेग स्टंप टच कर रही थी और वो नॉट आउट, उन्होंने जब रिव्यू लिया तो वो नॉट आउट हो गए। सो ये मैच को इम्बैलेंस करता है। आई थिंक जब ठीक है वो उनके ज़हन में ये है कि जी वरना अंपायर की तो सारी ड्यूटीज ही खत्म हो जाएंगी, ऑन फील्ड वो कुछ भी नहीं रहेगा। सो ये वो इश्यू नहीं है, ये वर्ल्ड कप एट स्टेक है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इवेंट्स होते हैं। मेरे नजदीक जब विकेट पे लग रहा है बॉल तो वो आउट है। अंपायर्स कॉल का मेरे नजदीक, दिस इज माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट मैं ये फील करता हूँ कि जब ये विकेट पे लग रहा है इट इज आउट। अच्छा, एक रहमान ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि बॉलर के पास तो 6 बॉलें हैं, वो कभी भी आउट कर देगा। और अगर आप ऐसा फैसला दे देते हैं जैसा हारून साहब ने कहा कि अगर विकेट स्टंप्स को हिट कर रही है बॉल तो वो आउट ही करार दिया जाना चाहिए, तो वो एक बॉल उस बैटर की इनिंग्स को खत्म कर सकती है। जैसे इन्होंने बताया कि कोर्स ऑफ द गेम चेंज हो सकता है, इसीलिए वो नहीं दिया जाता। अंपायर्स को इसीलिए रखा गया, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैटर के हक में जाता है, बॉलर के हक में नहीं जाता। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ यार, ये तो बहुत सारे बैट्समैन ऐसे आउट हुए भी हैं कि जो नॉट आउट थे उनको आउट दे दिया गया, तो अंपायर्स कॉल आ जाती है। तो अंपायर स्टीवन स्मिथ का भी एक आउट इंडिया के खिलाफ, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल, एग्जैक्टली, वो बहुत बाहर था। और इस तरह ये जो समटाइम इनकी जो सिस्टम है वो भी चीज को सही नहीं बताता। शायद आपको याद हो पाकिस्तान सेमीफाइनल टेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम कह रहे थे कि ये 100% टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मानी जाए। हाँ, ये 98% वाली है, ऑब्वियसली फिर आप वो डाउट क्रिएट करती है। तो अगेंस्ट पाकिस्तान सचिन तेंदुलकर का सेमीफाइनल में भी एग्जैक्टली उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था और इतना लंबा टर्न दिखा दिया था कि जो था ही नहीं, तो उसको आउट था। हम सब क्या मिडल में लगा था, लेकिन वो इतना टर्न दिखा दिया कि वो नॉट आउट हो गया। तो ये चीजें डाउट क्रिएट करती हैं, ये क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। पहली बात इन्होंने सही कहा कि जब अंपायर की जिम्मेदारी तो बिल्कुल खत्म हो गई, नो बॉल नहीं चेक हो रहा, थर्ड अंपायर को दे दिया, नो बॉल चेक कर लो। रन आउट बहुत बड़े होते हैं, फिर भी वो थर्ड अंपायर को, कल हमने बॉल्स वाइड होती भी देखी हैं अंपायर की कॉल पर। इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ब्लंडर्स हो रहे हैं अंपायर से, कि जो बहुत सारी चीजें कि जो अगेंस्ट उस टाइम मैच सिचुएशन ऐसी होती है कि एक एक रन, अगर कल के मैच में भी एक रन बचता तो शायद वो और चौके के बाद एक बॉल और एक चांस था ना, फिर भी चांस था, चांस नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मैच को ही ले जाती है। तो इस पे जरूर वर्क होना चाहिए। या 100% चीजें हो, अगर उसमें 2% या 1% भी डाउट है तो फिर वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुल्क खेल रहा है। एग्जैक्टली, पूरी नेशन है, उसके पीछे स्पोर्ट पे है। तो एक छोटी सी मिस्टेक से आप बाहर हो जाए इवेंट से या मैच हार जाए तो ये वापस नहीं आ सकता। तो आई होप के इस पे आईसीसी काम करेगा। भाई, आप इस स्कूल ऑफ थॉट को कैसे समझते हैं जो मैंने बताया कि बॉलर के पास तो 6 बॉल है, वो कभी भी आउट कर लेगा, लेकिन बैटर के पास एक बॉल है, वो आउट होगा, उसकी इनिंग्स खत्म हो जाएगी। देखिए, आई थिंक आप ये देखो ना कि बैट्समैन के पास 300 बॉल्स हैं, एक बॉलर 6 बॉल ही करता है ना एक ओवर में। अगर चले उसको अगर 10 ओवर भी देते हैं तो 60 बॉल्स में उसको आउट करने होते हैं। तो आई थिंक बॉलर, और दूसरी चीज जो मेरे जहन में आती है, देखिए
शॉर्टर फॉर्मेट में बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिलती हैं, बॉलर के लिए तो कुछ है ही नहीं। सो बॉलर को आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं इस बात के लिए कि वो एक विकेट पे जाती हुई बॉल नजर आ रही है आपको, और अंपायर कॉल करके अगर उसने नॉट आउट दिया तो वो नॉट आउट रहेगा, आउट दिया तो आउट रहेगा, सेम सिचुएशन। ये तो फेवरिज्म हो गया, हमने देखा है, ये तो पहला मैच नहीं है कल का, हमने इससे पहले भी देखा है। मैं पहले से ही इसके ऊपर बड़ा अच्छे से सोच रहा था, ऐसा मौका नहीं आया था कि इसके ऊपर हम डिस्कस कर सके। आई थिंक ये सारे क्रिकेटर्स जो भी, मैं समझ रहा हूँ कि और भी लोग ये बात कर रहे होंगे, जब आपने टेक्नोलॉजी ले आए, अगर 98% है 100% नहीं है तो फिर उसको माने ना, फिर उस 98% को माने। अगर वो लग रही है तो आउट है तो आउट है, अगर नहीं लग रही तो नॉट आउट, तो नॉट आउट, सीधी सी बात। तो मेरे अपने नजदीक इसको अगले इवेंट्स में, खास तौर पर ये T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके इससे पहले ऊपर कोई ना कोई डिसीजन। और कहते हैं ना कि जब आप वोट भी लेते हैं, कंसेंसस भी करवाते हैं, तो 50% के बाद की जो आपका रेशियो या आपकी सिचुएशन होती है वो आपके एडवांटेज में जा रही होती है। 60% को भी हम लोग ज्यादा एज दे रहे होते हैं। तो वही हारून साहब वाली बात कि जब 98% वहां पे लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो फिर उस डिसीजन को ना एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर अब खुद ICC को कोई ना कोई रूल पास करना होगा, कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग करनी होगी। क्रिकेटर्स जिस पे बात करें, हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया, सो लेट्स सी के इसमें कोई पेशरफ्त होती है कि नहीं। एक ब्रेक का, लेकिन वो मैच वापस नहीं आ सकता, मैच वापस नहीं, ऑब्वियसली वो चला गया, वक्त वापस नहीं आएगा। अब क्या बात कर दिया आपने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू लेज क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो जनाब, अच्छी इनिंग्स चल रही है इस वक्त न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक अच्छा लाठी चार्ज देखने को मिल रहा है हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, दे दनादन छक्के पड़ रहे हैं। अच्छा, 387 स्कोर हो चुका है, या 88 है। पैट कमिंस अभी आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। 9वीं विकेट या 7वीं विकेट पे इन्होंने 54 रन की पार्टनरशिप कर दी जॉस इंग्लिश के साथ। सर, इतना लाठी चार्ज, पैट कमिंस ने 27 रन मारे हैं जिमी नीशम को लास्ट ओवर में। देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि लास्ट 10 ओवर्स का एडवांटेज, आपका विकेट्स इन हैंड होगी तो आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस इस वक्त इनकी 8 विकेट गिरी हुई होती तो आप वो ना देखते जो जिस तरह का लाठी चार्ज इन्होंने कहा हुआ है। सो मेरे अपने नज़दीक बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, राउंड अबाउट 400 के करीब फिनिश करेगी ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा रन चेज होगा न्यूजीलैंड के लिए। पिच तो अच्छी लग रही है, ग्राउंड भी छोटा है, आई होप के बॉलिंग उनकी अच्छी है, फील्डिंग उनकी भी अच्छी होगी, लेकिन 400 में यही होता है कि विकेट्स इंटैक्ट होंगे तो इतना बड़ा रन चेज होगा। एंड देन आस्किंग रेट जो है उसको आपने बाकायदा अपने जेहन में रखते हुए वहाँ तक पहुँचना होगा। ऐसा ना हो कि आपके 4 से 5 ओवर जब नीचे गिरते हैं तो आपको वो आस्किंग रेट एकदम से 11 आया तो 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो ये इश्यूज़ जो हैं मेरे अपने नज़दीक, मैं फील करता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया इस वक्त तो लग रहा है कि अपर हैंड में है, उनकी बैटिंग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जिस तरह आज हमने न्यूजीलैंड को फील्डिंग करते हुए देखा, आई थिंक बहुत अंडर प्रेशर हुए। अभी डाइंग मोमेंट्स में भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से आपकी ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है रन्स करने का। सो मेरे अपने नज़दीक न्यूजीलैंड की आज ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, और ऑब्वियसली हम सब यही वरी कर रहे हैं कि आगे जाके हमारे साथ इनका मैच है, तो इस बैड फॉर्म के साथ ये आएंगे। हमारे प्रोड्यूसर भी हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि यार ये बताएं क्या होगा, पाकिस्तान के कब चांसेस होंगे। सो उम्मीद रखें कि अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता रहे तो अपने तीनों मैच जीते, बाकी बाद में जो भी सिलसिला होगा वो देखा जाएगा बाद में। अच्छा हारून, बैटिंग तो आपने देख ली, अब जब ये बॉलिंग करने आएंगे, एडम जैम्पा की आपने कल बात की थी कि मिचेल सेंटनर और एडम जैम्पा का जो है ना अहम रोल होगा। सेंटनर तो 80 रन दे दिए हैं, और स्कोर बोर्ड पे कितना स्कोर लग गया है कि एडम जैम्पा उसके अराउंड खेल सकते हैं। डू यू थिंक कि उनको भी इतना स्कोर पड़ेगा? मेरे ख्याल में कि जैसा पिच है ना, अभी 50 ओवर मुकम्मल हो गए हैं, तो उस तरह स्पाइक्स के वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, उसमें नमी नहीं है, पिच इज़ वेरी साउंड। तो पहले 10 ओवर का खेल जिस तरह इन्होंने 118 बनाए हैं, अगर ये विदाउट लॉस न्यूजीलैंड 10 ओवर में 80 रन भी बनाएगा ना, तो मैच जीतने के बहुत चांस है, क्योंकि आज स्पिनर्स का वैसा ना टर्न हो रहा, बैट पे इतना अच्छा बॉल आ रहा है। मैक्सवेल के फ्यू स्ट्रोक्स मैंने देखे कि जो स्पिनर्स को उसने इतने आराम से ऑफ साइड ऑफ स्टंप मिड विकेट खेल दिए, तो इसका मतलब है कि पिच में बहुत कुछ है रन्स के लिए। और जब फील्डिंग में कैचेस छूट जाते हैं और पिच भी ऐसा हो तो बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक ऑल आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, स्कोर अभी 390 के अराउंड है, वो भी कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन आउट हो चुके हैं सारे 10 के 10। 393 भी एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रन हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर पहले 10 ओवर में 80 रन बन गए तो फिर ये है कि बॉलिंग फिर बैकफुट जरूर जाती है, फिर आपके स्पिनर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। वो जब बॉलिंग करने आता है,
आसान इसलिए होता है कि 2 विकेटें गिरी हो, 10 ओवर 60 रन, स्पिनर आता है बड़ा इजी होता है। तो जब 10 ओवर 80 रन नो लॉस, तो फिर स्पिनर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। और लेकिन इनके पास वो अच्छी फॉर्म में है, टॉप पे है, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग भी ऑल आउट अच्छी हुए, एक विकेट अभी भी पड़ी है माजरत अच्छा के साथ। फैजान, ये वही फैजान कोई ग्राउंड है। बात नहीं, हैंगओवर है तो आज है। कल का अभी तक नहीं, वो मिस्टर शाह का आउट उसमें होने के होना- बाद मेरा ख्याल था कि एडम जंपा नहीं, आउट हो कोई गए। बात नहीं, आपकी फैन भी आपको मुसलसल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही मैच है। नहीं देख इसका रही हैं नाम- हारून साहब अक्सर कहते हैं कि हमारे जो फैंस हैं ना, वो मैच देखने में मसरूफ हो जाते हैं, यार हमें किसने फिर सुनना है, ऐसा करते हैं। ये वाली जो डिस्कशन है ये बाद में कर लेंगे, लेकिन सुनने वाले सुनते हैं। हमारे जो बिल्कुल, कोच मिकी बिल्कुल। भट्ट, मिकी भट्ट। कोच मिकी भट्ट, हमारे जो कोच मिकी भट्ट है ना, हाँ, आज ये फिजान भट्ट नहीं, मिकी मिकी भट्ट। भट्ट, तो हमारे मिकी भट्ट का मैंने जो आप- फोन है वो स्विच ऑफ हो चुका मैं है, इनको भी बता, हाँ है ये ना। बताना चाह रहा हूं। ये अपडेट है अब तक की इसलिए अगर हाईलाइट है, जवाब ना आए फैन को तो कोई माइंड ना कीजिए। कोई माइंड ना करे। चले मैच में वापस आ जाते हैं। अब ट्रेंट बोल्ट ने जो है अभी बोल्ड किया है और लास्ट विकेट है लेट्स होप जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्कोर मेरा ख्याल है कि 400 तक ले जाएंगे ये आखिरी ओवर है। इसके बाद आखिरी ओवर। तो जो दूसरे मैच में भी फैजान बात कर लेते हैं, हाँ, जो कोलकाता नीदरलैंड में और होने बांग्लादेश का वाला मैच है। माना कि उसकी हार जीत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान ने वहां पर 2 मैच खेलने हैं खेलने जरिया, तो हैं। हमें आज ये मैचेस देखने पड़ेंगे। नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच है, टॉस हो गया होगा, आई थिंक हमें टॉस भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये मैच काफी ये पहला exciting है। मैच Exactly. एक्चुअली ये पहला मैच होगा कोलकाता में, और वहाँ की भी मैंने जो पिच का वो देखा है, मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि स्लो साइड पे है, और वहाँ भी कोई राउंड अबाउट कोई अंडर 300 या 264 के करीब उनका एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है। अब वहाँ भी फास्ट बॉलर्स की परसेंटेज ज़्यादा विकेट्स लेने की, अमूमन डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होता है कि वो उनको विकेट ज़्यादा मिले। स्पिनर्स का रोल इतना नहीं हुआ, इसी तरह का लो बाउंस होगा, लेकिन उनके लिए आई थिंक नीदरलैंड के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनको ये जीतने के लिए, क्योंकि वो भी 4 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं, तो वो भी अपने जहन में समझ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं आगे जाके फिनिश करें। फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो है ऑल आउट हो चुकी है। स्कोर मैं अपने जो है ना प्रोड्यूसर से कंफर्म करके जी जी नाज़रीन जी को जी बता जी देता जी हूं। प्रोड्यूसर साहब क्या है? बताइए। 389 का टारगेट है, अराउंड 390 ही है। हाँ 390 आई थिंक वो लग रहा था, क्योंकि आखिर की 2 ओवर्स में वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, आउट हो गए, जिसकी वजह से अगेन इन्होंने बॉलें मिस की हैं। लेकिन 289 जैसे रहमान ने कहा, आई थिंक जो पहला उनका ओपनिंग स्टैंड काफ़ी इंपॉर्टेंस कामिल होगा, क्योंकि इसलिए कि आप देखें जब ऑस्ट्रेलिया ने जब अटैक किया था ना, तो उनको 10 ओवर्स के अंदर अंदर ही सेंटर को लाना पड़ गया था। सो अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर अटैक करेंगे तो उनको भी अपना एस बॉलर जो है वो लाना पड़ेगा 10 ओवर से पहले। लेकिन एक फ़र्क सिर्फ ये है कि वो फिंगर स्पिनर हैं और जैम्पा जो है वो लेग स्पिनर है, जिनके पास वेरिएशन है और वो बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनके पास फ्लिपर भी है, गुगली भी है, लेग ब्रेक भी करते हैं। कितनी हेल्प मिलती है उनको इस पिच पे, वो देखना होगा जब वो बॉलिंग मैक्सवेल करेंगे। का भी एक चांस, हाँ, 10 ओवर है, वो रेगुलर बॉलिंग करता है, तो आज जैसे फिलिप ने किया। एग्जैक्टली तो बड़ा चांस है न्यूजीलैंड के पास। 389 का टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे कीवीज, ये ब्रेक के बाद हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पहले 10 ओवर में और अगले के 30 और लास्ट 10 ओवर्स में कैसे। और जब हम लोग capitalize वापस करेंगे। आएंगे तब हमें ये भी पता चल चुका होगा कि नीदरलैंड या और- फिर बांग्लादेश में से टॉस जीतकर क्या फैसला हुआ है, ताकि उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर सकें। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का क्रिकेट का सुल्तान। सुल्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान। अभी तक जो मैच हम बात कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का था। न्यूजीलैंड ने अब 389 रन जो है वो चेज करने हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दूसरा मैच जो नीदरलैंड और बांग्लादेश का है, नीदरलैंड ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया था और पहले 2 ओवर्स में या 3 ओवर्स में जरियाब उनके 2 आउट हो चुके थे, 4 रन स्कोर बोर्ड पे थे। आई होप के नीदरलैंड कुछ कम बैक करती नजर आए, वरना बांग्लादेश तो बहुत जल्दी से ये मैच जीत जाएगी। हारून साहब, आपने भी ये भी देखा कि कुछ चेंजेस बांग्लादेश ने भी किए, कुछ चेंजेस जो है वो नीदरलैंड्स ने भी किए हैं। तो इस मैच को आप कैसे देख रहे हैं? एक मैच तो हमने देखा है, देखिए नीदरलैंड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट गेम थी, क्योंकि वो लोग पीछे से 2 मैचेस उन्होंने अपसेट किए हुए थे, लेकिन आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उसके बाद 2 विकेट्स गंवा दिए। जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन थे वो दोनों आउट हो गए, खासतौर पर सिंह और वो विक्रमजीत सिंह और दाऊद। और तस्कीन की वापसी हुई है, उसने आते ही 1 विकेट लिया और आज शरीफुल ने भी 1 विकेट ले लिया है। सो एज ए बॉलिंग पैकेज मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश जो है वापस अपने ग्रुप में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन आई थिंक हमने देखा कि बड़ी डीप बैटिंग लाइनअप है। आज उन्होंने वैन डर मर्व को ड्रॉप किया नीदरलैंड ने, जो नीचे आके भी मतलब बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग के ऊपर सारा आ गया इन्हिसार के, वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी इस पार्टनरशिप को डेवलप करना होगा और इस वक्त रन रेट की तरफ नहीं जाना होगा। अगर ये सेटल डाउन हो जाते हैं, फर्दर विकेट्स नहीं गिरती,
क्योंकि आई थिंक शाकिब अल हसन खुद भी बॉलिंग करेंगे, मिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो काफ़ी टफ टाइम आगे है नीदरलैंड के लिए अपनी उसको रन्स को अच्छा करना। नीदरलैंड और बांग्लादेश। अच्छा जी बांग्लादेश। अच्छा। नीदरलैंड वैसे जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छी बात है आगे फ्यूचर के लिए। लेकिन हारून भाई ने पहले भी कहा था कि ऐसी टीमों को जब ये वापस जाएं तो इनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके इनकी डोमेस्टिक को अच्छा किया जाए। जब वो अच्छा परफॉर्म करके पूरा साल घूम जाएंगे तो फिर इनकी ये परफॉर्मेंस भी रायगा चली जाएगी। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ऐसे ही आते हैं, दुनिया में प्लेयर्स ऐसे ही निकलते हैं। हो सकता है जब इनमें से यंग प्लेयर ऐसे आए कि जो दुनिया को बहुत अच्छा ये प्लेयर्स को काउंटीज में या दीगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं खिलाना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली अगर उनका डोमेस्टिक सर्कल इतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, तो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं जहां पर नीदरलैंड्स के प्लेयर्स बहुत कम खेल रहे हैं। वाइटैलिटी ब्लास्ट आप देख लें, बिग बैश देख लें, PSL, कैरेबियन, बहुत सारी लीग्स हो रही हैं। काउंटी क्रिकेट भी होती है, वहां पर क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता? लेकिन फैजान फिर यही चंद प्लेयर डेवलप होंगे। अगर आपने फ्यूचर तैयार करना है तो फिर आपको डोमेस्टिक करनी पड़ती है। अगर आपने डोमेस्टिक नहीं कर इन्हीं प्लेयरों से चलना है तो ये 2-3 साल खेल लेंगे, 4 साल खेल लेंगे, लेकिन फिर भी अगर इंजरी आती है तो फिर अनफिट होते हैं तो फिर आपके पास बैकअप ही नहीं होगा। आपको हर चीज का बैकअप चाहिए तो वो डोमेस्टिक से ही मिलता है। तो इन चीजों पे जरूर काम होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश इज वेरी गुड टीम, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रही। वो भी एक वो जेल टीम नहीं लगी जिस तरह वो टीम लगती है। इंडिया इज ओनली एशियन टीम जो और हमने पहले भी देखा नीदरलैंड ने जब लास्ट मैच में भी पहले बैटिंग का फैसला किया था, उस वक्त भी वो फैसला उस पर भारी पड़ा था, तो शायद उसी की कंटिन्यूटी है। रहमान की एक जो बात नीदरलैंड के बारे में की ना, उसमें एक और भी तो इशू है ना। एंड इनफैक्ट नीदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं दे नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। बिल्कुल ऐसे वो कहीं जॉब क्रिकेटर्स, सो किसी भी जगह पे जाने के लिए उनको अपनी जॉब को छोड़ के जाना पड़ता है। तो कोई भी अगर काउंटी खेलेगा तो 3 महीने 4 महीने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने उसको स्पेयर नहीं करती। आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं उस वक्त तक वो चलो आ जाते हैं, और वो जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो ड्यूरेशन बहुत कम होती है। तो ये भी एक इशू है। जिस तरह का अगर डोमेस्टिक हो, प्रोफेशनल क्रिकेट वहाँ पर बने, प्रोफेशनल सेटअप बने तो उससे फिर फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली एसोसिएट जो टीम्स हैं उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतरीन होना पड़ेगा, ताकि ये आने वाले वर्ल्ड कप्स या बड़े इवेंट्स में दीगर टीम्स जो ए टीम्स कहलाती हैं उनके साथ जो है वो मुकाबला कर सके। 2 मैचेस थे आज, एक मैच की एक इनिंग्स खत्म हो चुके हैं, नीदरलैंड अपनी बारी ले रहे हैं। आज कौन मैच जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये हम आने वाला वक्त रात 11 बजे डिस्कस जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।